एक जंगल में कौवा और कौवी का खूबसूरत जोड़ा रहता था। वो जंगल में एक पेड़ पर साथ में रहते थे। कुछ दिनों के बाद कौवी 3 अंडे देती है। ये दोनों मिलकर अंडों की देखभाल करते थे। अंडों की देखभाल के लिए दोनों कौवा और कौवी आपस में बातचीत करते हैं। ऐसा करना कि तुम इसी घोंसले में रहना और अपने अंडों की देखभाल करते रहना। मैं जंगल में जाकर अपने और तुम्हारे लिए दाना चुगने के लिए जंगल में चला जाता हूँ और शाम को यहीं पर आ जाऊंगा। कौवी कौवे के इस बात से सहमत नहीं होती है और कहती है कि नहीं नहीं, आप अकेले जंगल में मत जाओ, हम दोनों साथ चलेंगे। कौवे के लाख कहने पर भी कौवी नहीं मानती और कौवे को हार माननी पड़ती है। कौवा और कौवी जिस पेड़ पर रहते थे उसी पेड़ के नीचे जड़ में पेड़ में खोखला था जिसमें कोई भी जानवर रहता था, लेकिन वो जानवर उस जगह को छोड़कर चला गया था, इसलिए कौवा और कौवी निश्चिंत होकर रहते थे। कौवा और कौवी दिन में दाना चुगने के लिए दिन में जंगल में चले जाते थे और रात को अपने अंडों की देखभाल करते थे। एक दिन जब कौवा और कौवी जंगल में दाना चुगने के लिए चले जाते हैं तो एक सांप कहीं से घूमते घूमते उसी पेड़ के नीचे आ जाता है और उसी पेड़ में खोखले में रहने लगता है। एक दिन कौवा और कौवी दाना चुगने के लिए गए हुए थे तो सांप खोखले से निकलता है और कुछ देर पेड़ के नीचे बैठा रहता है और कुछ सोचने के बाद उसी पेड़ पर चढ़ने लगता है और उसी पेड़ पर चढ़ जाता है और कौवा और कौवी के अंडों के पास पहुंच जाता है। अंडों को देखकर सांप बहुत खुश हो जाता है और बारी बारी करके तीनों अंडों को खा जाता है। जब शाम को कौवा और कौवी दोनों दाना चुगने के बाद अपने घोंसले पर आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर अंडे नहीं है। अंडों को नहीं देख कर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और कौवी बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। कौवा कहता है कि घबराओ मत तुम, मैं पता लगाता हूँ कि हमारे अंडों को किसने खाया है। जैसे ही कौवा पेड़ के नीचे जाता है वहां पर सांप बैठा रहता है। कौवा सारी बात समझ जाता है कि हो ना हो इसी सांप ने हमारे अंडों को खाया है और कौवी के पास वापस चला जाता है। कौवी को सारी बात बताता है कि एक सांप इस पेड़ के नीचे आ गया है, इसी सांप ने हमारे अंडों को खाया है। फिर कई दिनों के बाद कौवा अपने बहुत पुराने दोस्तों लोमड़ी से मिलने जाता है। कौवा सोचता है कि शायद लोमड़ी उसकी सहायता कर सकता है। लोमड़ी कौवे को देखकर तुरंत उसके पास आ जाती है। कौवे का बुरा हाल देखकर बोली, क्या हुआ दोस्त, बहुत परेशान लग रहे हो। फिर कौवे ने सारी बात लोमड़ी को बता देता है और कुछ सहायता के लिए भी लोमड़ी को बोलता है। लोमड़ी कौवे की सारी बात को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनता है। फिर कुछ सोचने के बाद कौवे को एक प्लान के बारे में समझती है जो कौवे को भी बहुत अच्छा लग जाता है। फिर प्लान के अनुसार कौवा नदी के किनारे जाता है। वहां पर देखता है कि एक रानी अपने गहने पेड़ के नीचे रखकर नदी में नहाने को जा रही थी। रानी भी नदी में नहाने लगी। नहाते नहाते पानी में तैरने लगती है। तैरते तैरते रानी नदी में काफी दूर चली जाती है और रानी का सैनिक भी दूर से ही रानी के सारे सामान की रखवाली करता रहता है। सही समय देखकर कौवा रानी साहिबा का मुकुट अपनी चोंच से पकड़कर उड़ जाता है। कौवा रानी का मुकुट ले आकर अपने उसी घोंसले के नीचे आता है और जिस खोखले में सांप आकर रहने लगा था वहीं पर रखकर उड़ जाता है। कौवे के पीछे पीछे रानी साहिबा का सैनिक भी पीछा करते हुए आ जाता है और देखता है कि रानी का मुकुट पेड़ के नीचे रखा हुआ है। सैनिक वहां पहुंचकर देखता है कि वहां पर एक सांप पेड़ से नीचे आ रहा है। फिर सैनिक भी डर गया और अपने भाले से सांप को वहीं पर मार डालता है और रानी साहिबा का मुकुट लेकर चला जाता है। उसी समय कौवा कौवी को लेकर आ जाता है और सांप को ऐसे तड़पते हुए मरते देखते हैं।
तब जाकर उन दोनों को तसल्ली होता है और लोमड़ी का बताया हुआ प्लान सफल होता। दोनों मन ही मन लोमड़ी का बहुत धन्यवाद